हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 21। इसमें हमारा ये पार्ट 7 का पार्ट 3 चलेगा। मैं 2 पार्ट करवा चुकी हूँ पार्ट 7 के। पार्ट 1 में 12 तक क्वेश्चन कराए थे और पार्ट 2 में 24 तक क्वेश्चन कराए थे। ये है हमारा पार्ट 3 जिसका नाम है भिन्न। तो चलिए, मैं काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ आपको भिन्नों के बारे में। हम अब सीधा अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 25। देखिए, 3 मित्र 3 दोस्त हैं, ठीक है। अनिल, संजीव, संदीप के पास अलग अलग माप की तार है। मतलब उनके पास तार है एक लंबा सा जो अलग अलग लंबाई का है, ठीक है। किसी के पास मानो 20 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे इसके पास अनिल के पास 7/10 मीटर है, संजीव के पास 11/15 मीटर है, संदीप के पास 2/5 मीटर है। तो अब ये कह रहा है, बताइए सबसे अधिक लंबाई किस तार की है, किसके पास है। तो बेटा, मैंने आपको जैसे कि बताया है, अगर हमें कभी भी ऐसे बताना हो कि सबसे कम किसके पास है, सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाली संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। और नीचे वाली संख्या बराबर कैसे होंगी, जब वो तीनों एक ऐसी संख्या ढूंढे जो तीनों के पहाड़े में आती हो। जैसे कि हमारे पास नीचे कौन कौन सी संख्या है, 10, 15 और 5, ठीक है बेटा। हमें एक यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, मतलब कि उसका एलसीएम बोलते हैं हम उसको, लघुत्तम समापवर्ती, जो इन तीनों के पहाड़े में आ रही हो, सबसे छोटी से छोटी। तो 30, ये तो बेटा आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 के पहाड़े में आती है 5 छंग 30, 15 के पहाड़े में आती है 15 दूनी 30, 10 के पहाड़े में आती है 10 तिया 30। मतलब अगर हम 10 में, मतलब इस वाले में 3 की गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा, 15 वाले में 2 की गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा, और 5 वाले में 6 की गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा। तो करें, देखो मैं आपको इसे करके दिखा रही हूँ। 7/10 है, तो बेटा गुणा ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी है। जैसे हमें इसमें 3 की गुणा करनी है तो ऊपर भी 3 की करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया, 10 तिया 30, और ऊपर क्या हो गया, 7 ती 21। इसी प्रकार 11/15 का देखो, इसमें हमें 2 की गुणा करनी थी, तो 15 दूनी 30 और 11 दूनी 22, ठीक है। इसके बाद आ गया 2/5, इसमें हमें 6 की गुणा करनी थी, तभी तो आता नीचे 30, 5 छंग 30, ऊपर क्या है 6 दूनी 12। अब बेटा क्या करते हैं हम, नीचे वाले तो तीनों बराबर हैं तो उन्हें तो तीनों को छोड़ दो। अब ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो इसने क्या पूछा था, सबसे लंबा तार, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये रहा 22 वाला। 22 वाला किसका है, 11/15। 11/15 किसका है, ये संजीव का। तो सबसे लंबा तार किसका होगा, संजीव का। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है, वरना आपका प्रश्न आपको इस तरीके से लिखना है। देखो 10, 15, 5 जो नीचे वाली संख्या है उनका लघुत्तम समापवर्ती 30 है। तो अनिल का तार कितना है, 7/10। तो 7/10 में हमने किसकी गुणा करी, 3 की। क्यों, अगर 3 की गुणा करेंगे 10 में तभी तो 30 आएगा नीचे। फिर संजीव का तार है 11/15 मीटर, तो 11/15 में हमने 2 की गुणा करी तो 22/30। संदीप के तार है 2/5, 2/5 में 6 की गुणा करी तो आ गया 12/30। अब 30 को छोड़ो क्योंकि तो बराबर है नीचे वाली। अब ऊपर वाले देखो सारे अंश, हमें क्या चाहिए, सबसे लंबा तार। अंशों की तुलना करने पर 22 सबसे बड़ा है, इसलिए 22 जो बड़ा है वो किसका है, संजीव का। तो संजीव के पास सबसे लंबा तार है, सिंपल। वो तो बेटा मैंने आपको समझाया था ऊपर, तो ठीक है। तो हमें तीनों का एलसीएम लेना है और फिर तीनों नीचे वाले जो संख्या होती हैं, हर जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें बराबर करना है। फिर नीचे वाली संख्याओं से क्या कोई मतलब नहीं रह जाता, हमें ऊपर जो संख्याएं होती हैं बस उन्हीं से मतलब होता है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, नीचे की संख्याओं को बराबर कर लो गुणा करके, और फिर कुछ भी आप, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका 25वां क्वेश्चन। मैं आगे चलूं, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 26 पर।
ये बेटा मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे करके दिखाना ज़्यादा अच्छा लगा आपको। इसने बोला है संख्या रेखा पर इन लंबाइयों को दर्शाइए। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं, हम एक रेखा बना लेते हैं। ये बना ली मैंने, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? 0 से, ठीक है। ये 0 से शुरू हो गई। उसके बाद हमें 1/4 कहाँ आएगा, 1/2 कहाँ आएगा, 3/4 कहाँ आएगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए हम, इसने 1/4 बोला तो हम 1/4 से ही शुरू कर देते हैं। 1/4, 1/4 के बाद क्या आएगा? 2/4, 2/4 के बाद क्या आएगा? 3/4, 4/4 के फिर 4/4, ठीक है। 3/4 तक ही तो पूछा है तो आ गया, फिर भी हमने इसको एक फालतू लिख लिया है। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसमें 2 बड़ी संख्या तो आ गई, 1/4 ये रहा और 3/4 ये रहा, लेकिन 1/2 तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? ज़रा गौर से देखो, इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया ना 1/2। इसे काट दो, 4 से 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो मतलब ये संख्याएं 0 और 1 के बीच में है, तो आपकी संख्या रेखा बनेगी इस प्रकार। ये 0 है, ये 1 है, इनके बीच में आएंगी 1/4, 1/2 और 3/4। ये नहीं, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। सिर्फ ये करना है आपको, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि 1/2 क्या होता है? आधा। तो आधा तो बेटा 1 से पहले ही आएगा, और फिर ये आधे का भी आधा है, ठीक है। और 3/4 क्या होता है? 1/2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेटा ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए इनको संख्या रेखा पे आप ऐसे निरूपित करेंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगी ये तीनों संख्याएं, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न 27 पर। वेरी गुड, चलिए प्रश्न 27 पर चलते हैं। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको प्रश्न दिखाती हूँ। मैरी अपने पापा के साथ सब्जी खरीदने गई। मैरी को छोड़ो, आप गए अपने पापा के साथ सब्जी खरीदने। उसने आधा किलोग्राम टमाटर, आधा किलोग्राम 1/2 और 1 सही 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी? कुल मतलब जोड़ना है हमको। आधा किलोग्राम टमाटर खरीद लिए प्लस और 1 सही 3/4 किलोग्राम क्या खरीद लिया? आलू खरीद लिए। टोटल बताना है, टोटल सब्जी कितनी है। तो बेटा ये आपकी मिश्रित भिन्न है, इसको पहले हम सही से लिख लें। कैसे? इन दोनों की तो गुणा करते हैं, 4 एकम 4, और जो आता है उसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 3 7। तो दूसरी भिन्न हमारी क्या हो गई? 7/4, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1/2 ये हो गई और प्लस 7/4 ये वाली हो गई, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? कैसे जोड़ना है? पहले नीचे वाली संख्या को बराबर करना है। वेरी गुड। तो 2 और 4 दोनों को बराबर कर लो। कैसे करेंगे? अच्छा ये बताओ, 2 के और 4 के पहाड़े में क्या चीज़ कॉमन है जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो? 4 दोनों के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 दूनी 4, और 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 एकम 4, ठीक है। तो पहले इतना कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1/2 है ये हमारे पास, तो इसे नीचे 4 बना लें। 4 कैसे बनेगा? 2 की गुणा करने पर। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये क्या बन गया? 2/4। ये वाला हमारा क्या बन गया? 2/4 प्लस इसमें 4 बनाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि तो खुद ही 4 है, तो 7/4। अब जोड़ लो, जो नीचे जो ऊपर वाले होते हैं ना बस उन्हें ही जोड़ते हैं। 7 और 2 9, और नीचे सिर्फ 4 है तो दोनों का मिला के एक ही लिखा जाएगा, ठीक है, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9/4। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने लिखा है जैसे कुल सब्जी, हमें कुल सब्जी बतानी है तो टमाटर की मात्रा और आलू की मात्रा। टमाटर की मात्रा क्या है? 1/2, और आलू की मात्रा क्या थी हमारी? 1 सही 3/4, ठीक है। तो अब 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, प्लस 1 सही 3/4 हमने क्या किया था? 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 हो गया। इसके बाद हमें नीचे इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 4, तो हमने 4 ले लिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है 4।
2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में 4 आता है। हमें ऐसी ही संख्या लेनी होती है बेटा जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो। ठीक है, दोनों के पहाड़े में क्या आता है? 4। अब नीचे 4 कैसे आया? 2 की गुणा करने पे। तो ऊपर 4 ऊपर कैसे आएगा? ऊपर भी 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1 की जगह क्या हो गया फिर? 2। क्यों? अगर हमने 2 की गुणा नीचे की है तो 2 की गुणा ऊपर भी करेंगे। 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो ऊपर इसलिए 2 हो गया। और इधर तो 4 है ही, तो ऊपर भी 7 ही रहेगा। दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 9, 4 का 4, 9/4 किलोग्राम। या एक बात और, जैसे अब आपकी सादा भिन्न है, लेकिन अगर नीचे वाली संख्या छोटी हो तो आप ऊपर वाली संख्या में भाग दे सकते हैं। जैसे 9/4 किसी और के पहाड़े में नहीं आ रहा जो हम इसे काट सकें, लेकिन अगर नीचे वाली संख्या छोटी होती है तो ऊपर वाली संख्या में हम उसका भाग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया है 4 दूनी 8 बचा 1। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? 2, ये जो हमारा आंसर आया है ये क्या है? 2। तो 2 सही, ये क्या है? जो शेषफल है वो 1 बटा भागफल 4। 2 सही 1/4 हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर पेपर में बोल दिया, ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अगर पेपर में बोल दिया कि आंसर को मिश्रित भिन्न में लिखें तो आप इस तरीके से लिखेंगे। कुछ नहीं है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग कर दो और 2 सही 1/4 छुट्टी। ठीक है, आगे सबको समझ में? अब बेटा इससे आसान तरीका कोई नहीं है जो मैंने आपको समझाया है। चलिए प्रश्न 28 पर चलते हैं। अब अनिल का विद्यालय 5/2 किलोमीटर दूर है। अनिल का जो स्कूल है, मानो ये अनिल का घर है, घर, और ये उसका स्कूल है अनिल का। ठीक है, वो ये कह रहा है कि पूरा जो ये है ये वो दूरी कितनी है? 5/2 किलोमीटर दूरी है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर पैदल जाता है। मतलब मान लो 1/4 यहाँ पे आ रहा है, मतलब वो इतनी दूरी 1/4 किलोमीटर कैसे चलता है? ये दूरी वो पैदल चलता है, इतनी दूरी वो पैदल जा रहा है, इतनी यहाँ तक। तथा शेष दूरी ऑटो से तय करता है। ये जो बाकी की दूरी है उसे वो ऑटो से तय कर रहा है। ठीक है, वह स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय करता है? अब देखो बेटा, पूरी कितनी है? 5/2, और ये कितनी है? 1/4। तो 5/2 में से 1/4 घटा दूंगी मैं यहाँ तक की, तो ये वाली दूरी आ जाएगी, फिर तो ऑटो वाली पता चल जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा है। देखो, ये अनिल के विद्यालय की कुल दूरी 5/2 किलोमीटर, पैदल तय की गई दूरी 1/4 किलोमीटर। अब पूरी दूरी में से पैदल वाली घटा दो तो ऑटो वाली आ जाएगी। ऑटो से तय की गई दूरी घटा दो, 5/2 में से 1/4 घटा दिया। अब घटाओगे कैसे ये सुन लो। 5/2 माइनस 1/4। अब पहले नीचे दोनों को 4 कर लो। क्यों? क्योंकि 2 और 4 दोनों के पहाड़े में 4 आता है। ठीक है, अब ये वाला तो 4 है, लेकिन इसे 4 आप कैसे करोगे? 2 की गुणा करके दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं, हर बार याद रखना। तो कर लूँ गुणा, 5 दूनी 10/4 माइनस 1/4 का 1/4 ही रहेगा। ये घटा दो, नीचे तो 4 है तो बेटा एक ही बार लिखोगे आप। ऊपर घटाओ, 10 में से 1 गया 9, तो क्या आया हमारा आंसर? 9/4 किलोमीटर। ये क्या है? जो वो ऑटो से जाता है। ठीक है, देखो घर से लेके स्कूल की पूरी दूरी कितनी हुई? 5/2। वो यहाँ तक पैदल जाता है तो यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 1/4। ये वाली पूछ रहा था, हमने इसमें से इसे घटा दिया तो ये वाली आ गई। ये वाली कितनी आई ऑटो वाली? 9/4, सिर्फ जाने जाने की। अब सुनो, अब वो क्या कह रहा है। अब कह रहा है वह स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय करता है? 9/4 किलोमीटर। ठीक है, वह 5 दिन में विद्यालय जाने और आने दोनों में ऑटो से कितनी दूरी तय करेगा? अब देखो, 1 दिन में आने जाने में ऑटो से तय की गई दूरी, बेटा हमने तो सिर्फ जाने जाने की निकाली थी, वो वापस स्कूल से भी आ रहा है तो फिर दुगनी हो गई। क्यों? पहले जा रहा है फिर आ रहा है तो दुगनी दूरी हो गई। ठीक है, तो गुणा 2 कर दो इसमें।
9/2 में, 9/4 में, देखो ये रहा 9/4 में 2 की गुणा कर दी तो 9 दूनी 18 बटे में 4। मैंने इसको काट दिया किससे, 2 से, 2 ने 18 और 2 दूनी 4। क्यों? क्योंकि दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 9/2 किलोमीटर। अब बेटा ये तो हो गई एक दिन की दूरी आने जाने की। इसने हमसे कितने दिन की पूछी है? 5 दिन की, तो 5 की गुणा कर दो। अब 5 दिनों में ऑटो द्वारा तय की गई दूरी 9/2 में 5 की गुणा कर दो, सिंपल। तो 9 पंजे 45/2, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। हो गया सबका? मैं फिर से बता देती हूँ, बहुत सरल है। देखो, कंफ्यूज मत होना। ये घर है, ये स्कूल है। पूरी दूरी कितनी थी? 5/2। इतनी दूरी वो पैदल जाता था जो कि 1/4 थी। इतनी दूरी ऑटो से जाता जो हमने निकाल ली, इसमें से इसे घटा के कितना आया? 9/4। अब ये थी दूरी सिर्फ जाने की, अब वापस आना भी है तो इसका दुगना कर दो। तो क्या आया था हमारा? 18/4 मतलब 9/2। अब ये तो हुई एक दिन की, भाई वो पूछ रहा है 5 दिन की, तो 5 की गुणा कर दो, 9 पंजे 45/2। आ गया आंसर। कितना सरल था, है ना? चलिए कर लीजिए सबका। हो गया सबका? और किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको आपके आंसर का जवाब ज़रूर दूंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 29। शमा एक लड़की है, स्कूल ग्राउंड के चारों ओर, चलिए भाई स्कूल का ग्राउंड बना लेते हैं हम एक, मान लीजिए स्कूल का ग्राउंड है ये एक, ठीक है? इसको भर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। स्कूल का ग्राउंड है मतलब मैदान है। तो समा चक्कर लगा रही है इसके चारों तरफ। तो एक चक्कर उसने कितनी देर में लगाया? 3 सही 9/2 मिनट में, ठीक है भाई। तथा नमिता उसी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने में 5 सही 7/2 का समय लेती है। नमिता ने चक्कर लगाया, वो कितना समय ले रही है? 5 सही 7/2। अब दोनों में से कौन कम समय में चक्कर लगा रहा है और उस चक्कर का अंतर भी बताना है। कितना सरल है, देखो हमें क्या करना है। पहले तो इन्हें बदल लो, 3 सही 9/2, ये शमा का है और इधर नमिता का है, ठीक है? समा का क्या? 3 सही 9/2, बदलो, इन दोनों की गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 में 9 जोड़ो, 6 और 9 15/2 आ गया। क्या आ गया बेटा? शमा का 15/2। अब नमिता का देखो, नमिता का क्या? 5 सही 7/2, करो, इन दोनों की गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 में 7 जोड़ो, क्या आया? 17, 17/2। अब बेटा किसने ज़्यादा समय में चक्कर लगाया? वो कम समय पूछ रहा है, कम समय में। तो नीचे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है बराबर करने की, पहले से ही बराबर हैं। तो कम समय किसका है? 15 मिनट कम है या 17 मिनट कम है? तो 15 मिनट कम है, तो 15 मिनट मतलब समा ने कम समय में चक्कर लगाया। फिर ये पूछ रहा है उसका अंतर भी बताना है। अंतर बता लो, अंतर मतलब घटाना, ठीक है? इसका कितने में चक्कर है नमिता का? 17/2 में। घटा दो, समय का कितना है? 15/2। घटाओ जरा, नीचे तो 2 ही आ जाएगा, दोनों बराबर हैं। और 15, 17 में से 15 गए तो 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1। मतलब 1 मिनट का फर्क है दोनों में बस, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा है, आप देख सकते हैं। समा द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 3 सही 9/2 था, हमने उसको बदल के 15/2 कर लिया, मिश्रित भिन्न से सादा भिन्न में बना लिया। नमिता द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 5 सही 7/2, हमने गुणा जोड़ करके 17/2 बना लिया, ठीक है? अब नीचे तो 2 दोनों में बराबर है, तो अब देखो मिनट किसने कम ली? समा ने तो 15 मिनट में चक्कर लगाया और नमिता ने 17 मिनट में चक्कर लगाया। तो अतः समा कम समय में चक्कर लगाती है। कम समय में चक्कर किसने लगाया? समा ने, सिर्फ 15 मिनट में। अब उसने पूछा समय का अंतर, तो बेटा बड़े में से ही छोटा घटेगा, मतलब 17 ज़्यादा है, तो 17/2 को पहले लिखेंगे, माइनस 15/2। अब दोनों में नीचे 2 2 बराबर है तो उनको लिख लिया 2। 17 माइनस 15, 17 में से 15 गए 2, 2/2, 2 से 2 काट दिया, कितना बचा? 1। मतलब 1 मिनट का फर्क था दोनों के चक्कर में, ठीक है?
आ गया समझ में बेटा? मैं बहुत सरल तरीका लिखा है, मैंने पूरा खोल खोल के लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न 30 पर। आप अपनी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या पता कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने भी लिखा है, मैंने पूरा क्वेश्चन कराया, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तथा संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न, कुल विद्यार्थियों की संख्या से लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों से लड़कियों की संख्या, और पहले और दूसरे भिन्न जो हैं उनका योग और अंतर। तो बेटा पहला प्रश्न देखिए हमारा, मान लिया मेरी क्लास में लड़कों की संख्या 20 है, आपकी क्लास में कितनी है लड़के, वो यहाँ पे लिखने हैं। दूसरा लड़कियों की संख्या, मान लिया मेरी क्लास में 15 है, आपकी क्लास में कितनी है वो लिखनी है यहाँ पे। इतना तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे लड़कों की संख्या लिखनी है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या लिखनी है, और फिर दोनों को जोड़ दो, टोटल मिलाकर कितने हो गए 35। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, अब इसने पूछा है प्रश्न में कि कुल विद्यार्थियों से लड़कों की संख्या। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं 35, ये रहे 35, से लड़कों की संख्या निरूपित करनी है। लड़के कितने हैं 20, तो 20/35। अब काट दो इन्हें, 20/35 को, दोनों किसी के पहाड़े में आ रहे हैं, 5 के में आते हैं दोनों, 5 चौक 20 और 5 7 35, मतलब 4/7 आंसर है। दूसरा देखिए, अब बोला है कि पूरे कुल विद्यार्थियों की संख्या से लड़कियों की संख्या निरूपित करनी है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 15 और कुल विद्यार्थी कितने हैं 35। इसे भी काट सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 × 3 = 15, 5 7 35, तो 3/7 आंसर हो गया हमारा। अब ये दो तो हमारे प्रश्न हो गए। तीसरे में बोला है कि जो भिन्न आई हैं आपकी, उन्हें जोड़ के भी दिखाओ और उनका अंतर भी करके दिखाओ। कर लो, हमारा क्या जा रहा है, देखो पहले हम जोड़ेंगे। 4/7 + 3/7 जोड़ लो दोनों को, नीचे 7 7 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों को 7 लिख लिया एक बार में। ऊपर कितना है 4 और ये कितना है 3, 4 और 3 ये भी 7 हो गए, 7 से 7 कट गया, एक आंसर आ गया। अब हम करते हैं अंतर, मतलब घटाना। 4/7 में से 3/7 को घटाना है। ठीक है, तो नीचे तो 7 है, क्यों भाई दोनों बराबर हैं। अब 4 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा 1, तो 1/7 इसका आंसर आ गया। योग आया हमारा 1 और अंतर आया हमारा 1/7। तो ये रहे आपके तीनों प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के आंसर कर दिए हैं मैंने। इसी तरीके से आप करेंगे, जैसे आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, फिर टोटल विद्यार्थी, कितनी लड़कियां हैं टोटल विद्यार्थी। ठीक है, ये तो बेटा मैंने अपने मन से लिखा है। ठीक है, आपकी क्लास में जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं, इसको उस हिसाब से करना है। ठीक है, और बहुत सरल प्रश्न है। चलिए हो गया सबका। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और एक बात और बेटा, हाइप करना ना भूलें, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।